ट्रंप प्रशासन का 2 चरणीय टैरिफ निर्णय और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत से होने वाले निर्यात पर कड़ा झटका लगाया गया है। जुलाई 2025 से भारत के उत्पादों पर 25% आयात शुल्क लग आया गया और फिर 27 अगस्त 2025 से अतिरिक्त 25% टैरिफ जोड़ दिया गया। इस फैसले के पीछे मुख्य कारण माना जा रहा है कि भारत ने रूस के साथ तेल और रक्षा क्षेत्र में सौदों को जारी रखा है। इसके चलते किन क्षेत्रों को सबसे टेक्सटाइल एंड परिधान, टेक्सटाइल एंड अपार। भारत का लगभग 30% निर्यात अमेरिका पर निर्भर है। 50% टैरिफ लागू होने से भारतीय परिधान, अमेरिकी रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी सालाना लगभग $10 अरब का निर्यात प्रभावित होगा। इसका सीधा असर लाखों कारीगरों और झींगा श्रिम्प्स। भारत का करीब 41% झींगा अमेरिका को जाता है। टैरिफ बढ़ने से इसकी कीमतें इतनी होम टेक्सटाइल एंड कालीन, होम टेक्सटाइल्स एंड कार्प। होम टेक्सटाइल का 60% और कालीन का 50% निर्यात अमेरिका को होता है। इन सेक्टरों में फर्नीचर, चमड़ा और हैंडीक्राफ्ट्स, फर्नीचर, लेदर एंड हैंड। उच्च शुल्क की वजह से ये उद्योग अमेरिकी बाजार से लगभग कौन से उत्पाद अभी करीब 30% भारतीय निर्यात अभी इस टैरिफ के दायरे। फार्मास्यूटिकल्स 12.7 अरब डॉलर का व्यापार। इलेक्ट्रॉनिक्स 10.6 अरब डॉलर का निर्यात, जिसमें स्मार्ट रिफाइंड पेट्रोलियम लगभग 4.1 अरब डॉलर का निर्यात। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन अमेरिका में नहीं है, अनुमानित नुकसान और भविष्य। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI का आकलन है कि 2025-26 में भारत का अमेरिकी निर्यात लगभग 45% घटकर 87 अरब डॉलर से 79.6 अरब डॉलर पर आ सकता है। प्रभावित क्षेत्रों में निर्यात सत्ता। इससे सबसे बड़ा झटका श्रम प्रधान उद्योगों को लगेगा, जिनमें लाखों निम्न और अर्धकुशल श्रमिक। टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले ही सरकार से कोविड-19 का जैसी राहत योजना, कैश सपोर्ट किसे होगा। भारत के पीछे हटने से अमेरिकी बाजार में खाली जगह भरने का वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान और चीन जैसे देश ओम को लाभ मिलेगा। इन पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नोबेल विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन सहित कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के ऊंचे टैक्स आयातित वस्तुओं की कीमत, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और ज्यादा तेज 2022 के मध्य में, जब दुनिया धीरे धीरे कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध के बाद आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ रही थी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से भारत के निर्यात पर 2 चरणों में भारी टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ लगा दिए। जुलाई 2025 में 25% और अगस्त 2025 के इस फैसले ने न केवल भारतीय उद्योग जगत को हिला दिया, बल्कि वैश्विक व्यापार संतुलन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लिया गया यह निर्णय केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के अपने उपभोक्ताओं। इस विस्तृत रिपोर्ट में भारत पर लगाए गए टैरिफ का ऐतिहासिक और किन किन सेक्टरों को सबसे बड़ा, कौन से उत्पाद अभी भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर इसका वैश्विक व्यापार समीकरण में आमदनी और भविष्य में दोनों देशों के लिए पृष्ठभूमि। अमेरिका भारत व्यापार संबंध। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंध हमेशा से ही जटिल रहे हैं। एक और अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो 2024-25 में भारत से अमेरिका को निर्यात का आंकड़ा लगभग 87 अरब डॉलर। भारत के लिए अमेरिका उसके कुल निर्यात का लगभग 18-20% अमेरिकी बाजार पर खासतौर पर टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सी फूड और ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति कहती है कि अमेरिका को अपनी जरूरत की चीज बाहर से आयात नहीं करनी चाहिए, बल्कि घरेलू उत्पादन बड़ा खाना चाहिए। इसी सोच से प्रेरित हो भारत पर इस बार सख्ती की वजह सिर्फ व्यापार घाटा, ट्रेड डील डेफिसिट नहीं है, बल्कि भारत और रूस के बीच लगातार तेल व रक्षा सौदे भी है। तो टैरिफ लागू करने की प्रक्रिया 2 जुलाई 2025 25% टैरिफ। दूसरा चरण 27 अगस्त 2025 अतिरिक्त 50, यानी जुलाई तक जिन भारतीय उत्पादों की कीमत $100 थी, उन पर अब अमेरिकी बाजार में $150 खर्च करने पड़ेंगे। इतने महंगे दामों पर भारतीय उत्पाद ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI का अनुमान है कि इन टैरिफ की
ई वजह से 2025-26 में भारत का अमेरिकी निर्यात 43% गिरकर 87 अरब डॉलर से उठ गया। सबसे प्रभावित सब टेक्सटाइल एंड भारत का 30% वस्त्र निर्यात अमेरिका पर निर्भर है। खास और गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लाखों छात्र 50% टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में भारतीय कपड़े व परी। वियतनाम और बांग्लादेश पहले से ही टेक्सटाइल में मजबूत हैं, कम टैरिफ का फायदा उठा। अनुमान है कि केवल इस सेक्टर में ही 20-25 लाख नौकरियां रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हीरा काटने और आभूषण। अमेरिका अकेले भारत से लगभग 10 अरब डॉलर के ज्वेलरी में। सूरत, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों के हजारों यूनिट्स। नए टैरिफ से कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे अमेरिकी कंपनियों झींगा, श्रिम्प, भारतीय झींगा उद्योग खासतौर पर आंध्र प्रदेश और ओट। भारत की 80% झींगा बिक्री अमेरिका। टैरिफ बढ़ने से इसकी मांग में भार। इसका असर सीधे किसानों और मछुआरों की आज। होम टेक्सटाइल एंड भारत का लगभग 60% होम टेक्सटाइल और 50% कालीन निर्यात। उत्तर प्रदेश का भदोही और मिर्जापुर, कश्मीर और राजस्थान के कालीन, फर्नीच और चमड़ा ऑन हैंड, लकड़ी का फर्श, नीचर चमड़े के सामान और हस्तशिल्प अमेरिकी उपभोक्ता। लेकिन ऊंचा शुल्क लगने से भारत की स्थिति कमजोर होगी और चीन, वियतनाम जैसे कौन से उत्पाद अभी लगभग 30% भारतीय निर्यात अभी भी अमेरिकी टायर्स। फार्मास्यूटिकल्स 12.7 अरब डॉलर, अमेरिका भारतीय जेनेरिक दवाई। इलेक्ट्रॉनिक्स 10.6 अरब डॉलर, खासतौर पर स्मार्ट। रिफाइंड पेट्रोलियम 4.1 अरब डॉलर, ऊर्जा क्षेत्र में भाव। लेकिन ट्रंप ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि ये उत्पाद अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं हुए, भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार प्रभावित सेक्टरों से अमेरिका को निर्यात 70% तक घटकर 18.6 अरब। इसका सीधा असर लाखों निम्न और अर्धकुशल श्रम, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फिशरीज जैसे सेक्टर श्रम प्रधान हैं, जिनमें मजदूर व उद्योग जगत ने सरकार से कोविड काल जैसी राह, कैश सपोर्ट, लोन मोरेटोरियम। कौन लेगा भारत की गिरती हिस्सेदारी का सीधा फायदा। वियतनाम और बांग्लादेश टेक्सटाइल ऑन, कंबोडिया फुटवियर एंड लो कॉस्ट फैशन, पाकिस्तान टेक्सटाइल एंड होम, चीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चर। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अमेरिका के नेता है। आयातित वस्तुओं के महंगे होने से मुद्रास्फीति, इन उपभोक्ताओं को रोजमर्रा के उत्पाद अधिक। अमेरिका की अपनी कंपनियों के लिए भी भारतीय कच्चे माल की कमी। नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रूगमैन ने कहा है कि यह नीति अमेरिका को ही महंगा पड़ेगी, क्योंकि आपूर्ति भारत की रणनीति और संभावित। भारत सरकार अमेरिकी प्रशासन से डिप्लोमेटिक बनी। प्रभावित उद्योगों के लिए प्रोत्साहन पैकेज, निर्यातकों को नए बास, यूरोप, खाड़ी अफ्रीका की तलाश के, लॉजिस्टिक लागत घटाने और घरेलू खपत बढ़ाने पर जो भविष्य की ट्रंप प्रशासन की नीति अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में इससे भारत को अपनी निर्भरता केवल अमेरिका पर न हो, अमेरिकी उपभोक्ता महंगाई से वैश्विक व्यापार नए समीकरण गढ़ेगा, जिसमें दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के भारत और अमेरिका दोनों ही बड़े लोकतंत्र और आर्थिक साझेदार हैं। लेकिन जब राजनीति और रणनीति व्यापार पर हावी हो जाती है, तो उसका असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। 2025 के टैरिफ युद्ध ने ये साफ कर दिया है कि वैश्विक अर्थ भारत के लिए यह समय आत्मनिर्भरता बढ़ाने, नए बाजार तलाशने और श्रमिक वर्ग को राहत देने का है। वहीं अमेरिका के लिए यह चुनौती है कि वह अपनी जनता को महंगाई से कैसे बचाए। 2015 के बाद भारतीय फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, हैंडीक्राफ्ट्स एंड 2024-25 तक भारत का अमेरिका को माल निर्यात लगभग 87 अरब डॉलर था। यह भारत के कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा है। लेकिन अब ट्रंप की अमेरिका फर्ज, ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को अपने घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। उनका तर्क है कि विदेशी देशों, खासकर एशियाई देशों से सस्ता माल आन। इसी सोच के तहत उन्होंने पहले चीन के साथ अब यही रणनीति भारत के खिलाफ अपनाई। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा कि अमेरिका किसी भी देश को अपने श्रमिकों और उद्योगों आने भारत पर यह टैरिफ इसलिए भी लगाया गया क्योंकि भारत ने रूस से तेल और रक्षा सौदे जारी रखे, जबकि अमेरिका 2 चरणों में ला। पहला चरण जुलाई 25% आयात शुल्क लगाया। असर तुरंत दिखाई देने लगा, खासकर टेक्सटाइल। दूसरा चरण 27 अगस्त 20, अतिरिक्त 25% शुल्क जोड़कर कुल 50% टैरिफ। अब भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में लगभग दोगुनेदा। इससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा पूरी तरह। सबसे ज्यादा प्रभावित 1 टेक्सटाइल एंड परिधान। भारत का परिधान निर्यात अमेरिका पर 30। अमेरिका में भारत ये कपड़े, सूती, धाक, टी शर्ट, जीन्स, जैकेट और
लेकिन 50% टैरिफ के बाद ये उत्पाद आज वियतनाम, बांग्लादेश और चीन से आने वाले सस्ते कप संभावित 2025-26 में भारत का परिधान निर्यात 20-25 अरब डॉलर से घटकर 10-12 अरब डॉलर, करीब 50 लाख श्रमिकों की नौकरियां खतरे में हैं, क्योंकि ये पूरी तू रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी। भारत हर साल अमेरिका को लगभग 10 अरब डॉलर के रत्न और आभूषण नी, इसमें हीरे, सोने के गहने, सिल्वर ज्वेलरी एंड प्लैट। सूरत, मुंबई और जयपुर जैसे शहर इस उद्योग का टैरिफ का अमेरिका में भारतीय ज्वेलरी अब 50% खरीदारों का रुख। थाईलैंड, दुबई और चीन की हजारों का। रीगर कटिंग, पॉलिशिंग यूनिट्स एंड ज्वेलरी मैन। 3 झींगा श्रिम्प। भारत का झींगा निर्यात अमेरिका पर लगभग 4। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में लाखों लोग झींग। 50% टैरिफ का मतलब है कि भारतीय झींगा अब अमेरिकी रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट। नतीजा, अमेरिकी आयात तक झींगा वियतनाम और इंडोनेशिया। भारत का सालाना झींगा निर्यात 7-8 अरब डॉलर से घटकर 4 होम टेक्सटाइल एंड भारत का होम टेक्सटाइल निर्यात का 60% और कालीन निर्यात का 50%। मुरादाबाद, भदोही और पंजाब के लुधियाना जैसे। असर, 50% टैरिफ के बाद अमेरिकी उपभोक्ता भारतीय कालीन या बेडशीट्स लाखी। पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड तुर्की इस खाली जगह। 5 फर्नीचर और चमड़ा ऑन हैंड। भारतीय फर्नीचर और चमड़ा उत्पाद अमेरिकी मिडिल क्लास और हाई एंड लेकिन ये सेक्टर पहले से ही कम मार्जिन। टैरिफ के बाद इनकी कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि अमेरिकी खर्च वियतनाम और चीन के उत्पाद अमेरिकी बाजार पर हो आज से बचने वाले से। हालांकि भारत का लगभग 30% निर्यात फिलहाल। फार्मास्यूटिकल्स 12.7 अरब डॉलर, जेनेरिक दवाओं की सप्लाई अभी। इलेक्ट्रॉनिक्स 10.6 अरब डॉलर, इसमें स्मार्टफोन असेंबली और सेम। रिफाइंड पेट्रोलियम 4.1 अरब डॉलर, अभी तक शो। लेकिन ट्रंप ने पहले ही संकेत दिया है कि अगर अमेरिका में इन उत्पादों का उत्पादन नहीं बढ़ा तो भविष्य में। यहां तक का हिस्सा लगभग 1800-2000 शब्द है पार्ट 1 में। हमन ए पृष्ठभूमि नीति और प्रभावित से। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब पार्ट 2 में 2200 शब्द रोजगार पर वास्तविक भारत की अर्थव्यवस्था और राज्यों जीटीआरआई के अनुमान। अमेरिकी उपभोक्ताओं पर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले 370 अरब डॉलर के सामान पर 25%। नतीजा यह हुआ कि चीन का निर्यात अमेरिका, लेकिन अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी महंगी वस्तुएं खरीदनी पड़ी और अमेरिका में फिर भी चीन ने अपनी जगह कोई नहीं बल्कि अन्य या बाजारों यूरोप, यूरोपीय संघ पर। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर यूरोप से आने वाले आयात पर यूरोपीय संघ ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी व्हिस्की, मोटरसाइकिल और नतीजा यह निकला कि दोनों पक्षों के योगों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई भारत पर पहले की 2019 में अमेरिका ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी से बाहर। इससे भारत के लगभग 6 अरब डॉलर के निर्यात को अब 2025 का फैसला उसी नीति का और कड़ा रूप में सा। 2 केस स्टडी, भारत के क्षेत्रीय सूरत का हीरा, सूरत दुनिया का डायमंड कटे। यहां 8-10 लाख लोग सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग। अमेरिका भारतीय हीरों और ज्वेलरी का सबसे 50% टैरिफ के बाद अमेरिकी खरीदार वैकल्पिक का स्रोतों थाईलैंड, बेल। नतीजा, सूरत के हजारों छोटे यूनिट बंद होने की आशंका। आंध्र प्रदेश, भारत दुनिया का सबसे बड़ा झींग, अमेरिका इसमें सबसे बड़ा। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के लाखों मछुआरे और किसान। उच्च टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी, छोटे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। भदोही और बन उत्तर प्रदेश का भदोही कारपेट सिटी, लगभग 5 लाख बुनकर और मजदूर इसमें काम का। अमेरिका इस उद्योग का आधा से अधिक निर्सों, ऊंचे शुल्क से ऑर्डर कम होंगे और मजदूर। तिरुपुर का परिधान, तमिलनाडु का तिरुपुर, भारत का निटो, यहां लाखों महिलाएं और प्रवासी मजदूर। अमेरिकी ब्रांड्स जैसे गैप, H&M, नाइकी के लिए यहां टैरिफ के बाद अमेरिकी कंपनियां बांग्लादेश और वियतनाम। आर्थिक असर, भारत की जीडीपी और विदेशी मुद्रा। भारत की जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा निर्यात। अमेरिकी बाजार में गिरावट से जीडीपी वृद्धि दर पर 0.5% से 1% तक नकारात्मक। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव आएगा क्योंकि डॉलर रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और रुपया कमजोर है। 4 सामाजिक असर, रोजगार और श्रमिक। टेक्सटाइल एंड गारमेंट 4 करोड़ लोगों को। ज्वेलरी और डायमंड 25 लाख से ज्यादा। फिशरीज, झींगा 20-25 लाख किसान और कालीन उद्योग 5-7 लाख मरसाई। फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट 10-15।
कुल मिलाकर लगभग 70-80 लाख श्रमिकों की नौकरियों। सबसे ज्यादा असर पा ग्रामीण इलाकों पर, जहां ये उद्योग महिला श्रमिकों पर, ज्यादातर परिधान और हस्तशिल्प उद्योग में, छोटे कारोबारी और एमएसएम। वो राजनीतिक असर, भारत अमेरिका और रूस के भारत अमेरिका। अमेरिका हमेशा से चाहता है कि भारत रूस से अपनी रक्षा भारत ने सस्ती रूसी तेल खरीद ना जारी रखा, जिससे टैरिफ उसी नाराजगी का। भारत रूस सम, भारत अपने ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र के लिए रूस, भारत अमेरिकी दबाव में आकर रूस से रिश्ता खत्म। इससे भारत अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ वैश्विक राज। चीन को इससे फायदा हो सकता है क्योंकि भारत और अमेरिका के वियतनाम, बांग्लादेश जैसे छोटे देश अमेरिका नए बाजारों की तलाश। भारत के सामने विकल्प है कि वह अमेरिकी ने यूरोप, भारत यूरोप एफटीए पर बातचीत चल। अफ्रीका, यहां तेजी से बढ़ता ऊपर। मध्य एशिया और खाड़ी, तेल और गैस के अलावा उपभोक्ता वस्तु। लैटिन अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको जैसे देश। अमेरिका पर अमेरिकी उपभोक्ताओं को रोजमर्रा के सामान महंगे। वॉलमार्ट, अमेजन जैसी रिटेल कंपनियां भारत से भारी टैरिफ बढ़ने से उनकी लाख। अमेरिका की अपनी फैक्ट्रियों के पास इतने कम समय में उत्पादन क्षमता। विशेषज्ञों, पॉल क्रुगमैन अर्थशास्त्री, उच्च टैरिफ अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ाएंगे। ये अमेज। अरविंद सुब्रमण्यन, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत। ये भारत के लिए चुनौती है लेकिन साथ ही ये अवसर। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, भारत इस मुद्दे को डब्ल्यूटीओ में ले जा सकता है क्योंकि इतने ऊंचे टैरिफ संभावित भारत सरकार राहत पैकेज दे सकती है। सब्सिडी लोन मोरे, नए व्यापार समझौते एफटीए तेजी से किए। उद्योगों को उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता सुधारनी होगी ताकि नए अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत। भारत और अमेरिका दोनों के लिए यह स्थित। भारत को निर्यात में गिरावट और रोजगार संकट का, अमेरिका को महंगी वस्तुएं और मुद्रा। वैश्विक व्यापार का संतुलन,